दोस्तों सक्सेस कभी भी एक्सीडेंटल नहीं होती। इट इज वेल पैटर्न्ड। बिहेवियरल साइकोलॉजी, परफॉर्मेंस साइंस और लॉन्ग टर्म स्टडीज रिपीटेडली एक ही चीज शो करते हैं, और वो है कि द डिफरेंस बिटवीन हाईली सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स एंड एवरेज परफॉर्मर्स इज नॉट देयर इंटेलिजेंस, इट इज देयर बिहेवियरल कंसिस्टेंसी। मतलब कि आप कंसिस्टेंटली क्या प्रैक्टिस कर रहे हो डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में, और उससे ही आपकी जो हैबिट्स हैं वो बिल्डअप होती हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल लोग किसी अलग प्लेनेट से नहीं आते। उनके पास भी वही और उतने ही 24 घंटे ही होते हैं जो कि आपको मिलते हैं। डिफरेंस हमेशा टैलेंट का नहीं होता। डिफरेंस इंडिविजुअल की प्योरिटी और इंडिविजुअल का के माइंडसेट का होता है। दोस्तों, इस आर्टिकल में हम वही डिकोड करेंगे स्ट्रक्चर्ड रिसर्च के साथ में। बट उससे पहले हम समझते हैं कि ये अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है लाइफ में। राइट? कैसे आप 1% माइंडसेट की कैटेगरी में अपने आप को डाल सकते हो। दोस्तों, ये 1% माइंडसेट का टॉपिक समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सक्सेस सिर्फ लक या टैलेंट का गेम नहीं होता। रिसर्च और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि सक्सेस का असली डिफरेंस डेली हैबिट्स और थिंकिंग पैटर्न से आता है, जो ये ज्यादातर लोग कई बार इग्नोर करते हैं अपनी लाइफ में ऑन अ रेगुलर नोट। आप कोर पॉइंट्स पर जाने से पहले ये समझ लो कि ये जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि सक्सेस आपकी छोटी छोटी हैबिट से डिफाइन होती है हमेशा। क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो ही रिजल्ट डिसाइड करता है आपकी लाइफ में। क्योंकि 99% लोग गलत चीजों पर फोकस करते हैं, और क्योंकि इसकी अवेयरनेस से जो फेलियर है उसका मीनिंग टोटली बदल जाता है। क्योंकि लाइफ ऑटो पायलट पर चल रही होती है, उसको चेंज करने के लिए भी इसकी बहुत जरूरत है, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक फाउंडेशन है। तो दोस्तों, चलिए डीप डाइव करते हैं इस सेशन में और समझते हैं एक एक करके उन सारे पॉइंट्स को। सबसे पहला है दोस्तों, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। दोस्तों, 99% लोग कोई भी काम तब करते हैं जब उनका या तो मूड या मोटिवेशन फील करते हैं, या फिर एकदम 11th आवर में कोई काम स्टार्ट करते हैं और उससे ये दिखता है कि एवरेज लोग सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, वो कंप्लीट इनपुट नहीं देते, ऑनेस्ट इनपुट नहीं देते। जबकि वहीं 1% लोग मूड का वेट नहीं करते दोस्तों, वो रूटीन और डिसिप्लिन से काम करते हैं अपनी लाइफ में, और अपनी उस जो प्रोग्रेस है उसको सिंसियरली ट्रैक भी करते हैं। उनका रूल बहुत ही सिंपल होता है, मूड सपोर्ट करे या ना करे, काम होना चाहिए। सिंपल सी बात है दोस्तों। एरिस्टोटल का एक कोट है, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। ठीक है? एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। रिपीटेडली से यहां पर जो शेड्यूल है आपका, आप अपना शेड्यूल कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे आप अपनी कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स की प्रैक्टिस करते हैं, वो यहां पे हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देना। देखिए, 99% लोग स्ट्रेस में हेल्थ और मेंटल पीस इग्नोर कर देते हैं, जबकि 1% लोग समझते हैं कि हेल्दी बॉडी और काम माइंड ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन है, और उसे वो किसी भी सिचुएशन में इग्नोर नहीं कर सकते। वो इसकी इंपॉर्टेंस को भली भांति समझते हैं। इसलिए ही दोस्तों वो स्लीप, एक्सरसाइज और मेंटल ब्रेक्स को सीरियसली लेते हैं, और वो फिजिकल केयर के अलावा जानते हैं कि उनकी जो मेंटल केयर है, उनकी इमोशनल केयर है, उनकी साइकोलॉजिकल केयर है, उनकी जो स्पिरिचुअल केयर है, वो भी उनकी लाइफ में उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अपने मसल्स को फ्लॉन्ट करना। राइट? तो वो सिर्फ और सिर्फ जिम में जाकर के अपने मसल्स को फ्लॉन्ट करने पे फोकस नहीं करते, बाकी सारी जो हेल्थ है उन पर भी फोकस करते हैं। दोस्तों, यहां पर जिम रॉन का एक कोट मैं आपको बताना चाहूंगा, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस वेयर यू हैव टू लिव। और बिल्कुल सही बोला उन्होंने। आइए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज फेलियर को वो फीडबैक समझते हैं। देखिए दोस्तों, 99% लोग फेलियर को फाइनल रिजल्ट समझकर रुक जाते हैं और अपने गोल को अल्टर करना शुरू कर देते हैं, इनफैक्ट उसको चेंज भी कर देते हैं। जबकि 1% लोग फेलियर को लर्निंग सिग्नल समझते हैं, इंपॉर्टेंट लेसन एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे। उनका माइंडसेट होता है कि अगर ये नहीं चला तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी ट्राई करेंगे,
लेकिन वो किसी भी हाल में रुकते नहीं है, हमेशा वो ट्राई करते रहते हैं, हमेशा। दोस्तों थॉमस एडिसन को तो आप जानते ही होंगे, उन्होंने बोला था आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क, राइट। तो इस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए हम लोग का, अगर आपको 1% की कैटेगरी में फॉल करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, लाइफ लॉन्ग लर्निंग माइंडसेट। देखिए 99% लोग जॉब या डिग्री के बाद सीखना स्लो कर देते हैं, हमेशा लाइफ में वो सेटल होना शुरू कर देते हैं, उन्हें प्रेडिक्टेबल लाइफ अच्छी लगने लग जाती है, तो वो किसी भी रिस्क को इनवाइट नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में। जबकि 1% लोग जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहना चाहते हैं, बुक्स, मेंटर्स, कोर्सेस और तरह तरह के एक्सपीरियंसेस, हर जगह से नॉलेज कलेक्ट करते रहते हैं और उन्हें सिर्फ स्टोर नहीं बल्कि वक्त आने पर इंप्लीमेंट भी करते हैं। वो मतलब अपनी माइंड को एक स्टोरेज यूनिट नहीं बनाते, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में भी लाते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी ने बोला था, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। तो जो हमारी लाइफ है ना दोस्तों, उसको उस तरीके से, उस इंटेंशन के साथ में जीना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता दोस्तों, स्ट्रेंथ पर फोकस करना। दोस्तों 99% लोग हर चीज थोड़ी थोड़ी करने की कोशिश करते हैं, हर जगह अपनी मास्टरी दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि 1% लोग अपनी स्ट्रॉन्ग स्किल्स पे डीप फोकस करते हैं और वो स्ट्रेंथ पर खेलते हैं हमेशा। ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं बिकॉज वो कंप्लीटली सेल्फ अवेयर होते हैं, उन्हें अपने बारे में सब कुछ पता होता है। वो अपनी स्किल्स को इतना पॉलिश करते हैं कि वो उनकी एक दिन आकर के आइडेंटिटी बन जाती है, जबकि एवरेज लोग अपने को छोड़कर पूरी दुनिया का ज्ञान रखते हैं। दोस्तों यहां पर ब्रूस ली का मैं एक कोट आपको शेयर करना चाहता हूं, द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद लेजर लाइक फोकस। तो हमारा फोकस ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमें परेशान ना कर सके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, रिलेशनशिप्स और ग्रेटिट्यूड को वैल्यू देना। देखिए 99% लोग सिर्फ रिजल्ट्स और मनी चेस करने में बिजी रहते हैं पूरी लाइफ, जबकि 1% लोग रिलेशनशिप, नेटवर्किंग, ग्रेटिट्यूड, इनको भी इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में। उन्हें पता होता है दोस्तों कि सक्सेस अकेले नहीं मिलती, सक्सेस के लिए लोगों के साथ मिल करके चलना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं ना कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं लाइफ में तो आप अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो आपको लोगों के साथ मिलकर के ही चलना होगा, राइट। सक्सेस इज बेस्ट व्हेन इट इज शेयर्ड। तो दोस्तों मतलब आपका जो माइंडसेट है ना, वो टोटली डिफाइन करना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, चैलेंजेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी समझना। दोस्तों 99% लोग प्रॉब्लम्स देखकर स्ट्रेस ले लेते हैं, कई तो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, भाग जाते हैं सिचुएशन से बिना ये सोचे हुए कि ये उनके लिए करियर बेस्ट अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है अगर वो उसको एक्नॉलेज करें और अटेम्प्ट करें। जबकि वहीं 1% लोग चैलेंजेस को ग्रोथ का चांस समझते हैं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और वो फिर उस अपॉर्चुनिटी को अपना कैरियर बेस्ट देते हैं। इसलिए ये दोस्तों वो टॉप 1% में फॉल करते हैं, क्योंकि वो तुक्के से नहीं, अपने इंटेंशनल इनपुट से जीतते हैं, क्योंकि वो हर एक चैलेंज को एक प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं और उस पर फोकस करते हैं टू विन दैट प्रोजेक्ट बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। दोस्तों जबकि एवरेज पीपल सबसे पहले जो भी चैलेंज आता है उसे एक अपनी लाइफ का एक डेड एंड मान करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, फ्लड गेट्स ओपन कर देते हैं ओवर थिंकिंग के, और ओवर थिंकिंग कर करके वो इतने सारे क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि उनके पास कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं, कोई कंस्ट्रक्टिव वे आउट ही नहीं निकलता। तो दोस्तों जो कोर साइट है इस सेशन की, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि सक्सेस एक बड़ा डिसीजन कभी नहीं होता है लाइफ में, ये एक सिर्फ और सिर्फ मिथ है, यकीन मानिए। ये डेली आपकी छोटी छोटी डिसिप्लिन जो चॉइसेस हैं उसका रिजल्ट है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है टू सी द अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर, ठीक है ना, सो दैट आप अंडरलाइन कर लीजिए एक चीज को अपनी लाइफ में, आपके जो स्मॉल डिसिप्लिन्स रिपीटेड विद कंसिस्टेंसी रहते हैं हर एक दिन प्रतिदिन, ठीक है ना, वही आपको जो अचीवमेंट्स हैं, ग्रेट अचीवमेंट्स हैं, उनके साथ में आपको इनकाउंटर कराते हैं, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मैं हूं शोभित, साइनिंग ऑफ।